मुड़ मुड़ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चिका व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे बच्चों के स्कूल, और यहाँ पे ना थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो रहा था का मतलब आने जाने वाले ना, पता नहीं आगे कुछ गाड़ी वाले से कोई बात हो गई किसी की, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे जाम सा लग गया था। तो बस वही लोग, और यहाँ पे इधर साइड में ना गुरुद्वारा है, तो यहाँ पे भंडारा भी हो रहा था, तो लोग वही लाइन लगा के खड़े हुए थे भंडारे की वजह से भी। तो वो ट्रैफिक हो ही जाता है इन चीज़ों की वजह से। तो बस मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे स्कूल, बच्चों की बुक्स वगैरह कुछ रह गई थी तो वही लेने के लिए जा रहे थे। तो हम लोग आ गए हैं उसके स्कूल, और यहाँ पे ना अब इतनी गर्मी होने लगी है ना बहुत ज़्यादा, और ये बुक्स इधर की साइड मिलती है, क्लासेस ही है ना, पर अभी फ़िलहाल यहाँ पे बुक्स मिलती हैं इधर, और आगे जाके क्लासेस हैं। इधर बुक रूम बनाया हुआ है इन्होंने बुक्स के लिए। तो यहाँ पे बस मैं मनी के लिए बुक ले रही थी क्योंकि उसका रह गया था, उसका नहीं आया था अभी, और ये मैंने ले लिए हैं बुक्स। काफ़ी भारी हो गई थी, और कुछ रजिस्टर आने थे वो मैं बाहर मार्केट से ही परचेज़ कर लूँगी, यहाँ से मैंने नहीं लिए थे। फिर बाद ना मेरी फ्रेंड जो सीमा है उसको बालाजी वाली शॉप है, यहाँ पे बहुत बड़ी शॉप है ये स्टेशनरी की। इसमें यहाँ पे बुक्स वगैरह मतलब हर चीज़ ज़रूरत का सामान मिल जाता है आपको, मतलब स्टेशनरी से रिलेटेड और जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है वो सब मिलता है यहाँ पे। तो उसको फ्रेंच जर्मनी की बुक चाहिए थी जो उसे स्कूल से नहीं मिली थी, और यहाँ भी फाइनली नहीं मिली, ख़त्म हो गई, और मनी की भी फ्रेंच बुक नहीं मिली यहाँ पे। और उसके बाद इनको अपने बच्चों के लिए ना बॉटल लेनी थी, वाटर बॉटल। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, ये क्रॉकरी का सारा सामान रखते हैं अंकल जी, और ये सरदार अंकल जी हैं, और इनके यहाँ पे हर आइटम मिलता है। मैं यहाँ से एक दो चीज़ें लेके जा चुकी हूँ पहले भी, बॉटल वगैरह भी लेके गई थी यहाँ से, वाटर बॉटल। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो यार पानी की ज़रूरत तो होती है, फ्रिज में रखने के लिए बॉटल्स भी चाहिए होती हैं। तो बस यहीं से वो अपने बच्चों के लिए बॉटल लेने के लिए आई थी, और मैं फिर यहाँ पे खड़ी होकर और चीज़ें देख रही थी, और काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे छोटा सा ना डस्टबिन था, बहुत क्यूट सा लग रहा था बच्चों के रूम में रखने के लिए। और ये सेलो की बॉटल थी मेरे ख्याल से, ये 600 की थी, हाफ़ लीटर की। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे बाहर निकल के पूजा वाली शॉप पे। इसको कुछ सामान लेना था यहाँ से, लड्डू वगैरह लेने थे, तो बस वही ले लिया था यहाँ से हम लोगों ने, और फिर हम लोग चल दिए थे आगे। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, तो ऐसी गर्मी में सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो सबसे बेस्ट ड्रिंक है आपके लिए गन्ने का जूस। तो बस हम लोग फिर गर्मी को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए। वो भी कहने लगी कि चल यार मैं गन्ने का जूस पीते हैं, तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, और आज की पार्टी हमारी मैडम की तरफ से, हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। आप सब भी आ जाइए। और इतनी गर्मी में चिलचिलाता धूप है, ऊपर सूरज इतना तेज़ है, और पर बैठने के लिए मिल जाता है ना तो सही में मज़ा आ जाता है, और बैठ के आराम से तसल्ली से पिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इतना ठंडा ठंडा मतलब जा रहा था ना जूस, मज़ा आ गया था पी के। गर्मी में सबसे बेस्ट ड्रिंक मुझे लगती है गन्ने का जूस। आप लोग भी ना मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी ये ड्रिंक गर्मियों में सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। जैसे ही हम यहाँ से चले फिर तो ये कहने लगी कि मुझे मास्क लेने हैं अपने बच्चों के लिए। तो हम लोग फिर बच्चों को ना कितने ही मास्क दे दो उनके लिए फिर भी कम होते हैं, तो बस हम लोग यहाँ से मास्क ले रहे थे। तो मनी आपको आपका सिलेबस कैसा लगा? हैं अच्छा है, तो इसको ज़रा अब अच्छे से पढ़ाई करना अपनी। आपका पूरा आ गया है सिलेबस, बस एक रह गई फ्रेंच की बुक। वो भी जाना स्कूल जाने से पहले, वो भी नहीं, वो स्कूल में से ही ले लियो, अभी नहीं मिलेगी, अगले हफ्ते मिलेगी वो। रजिस्टर तो है इसमें। नहीं, ये तो ले दो। अच्छा 2 रजिस्टर ले लियो, मैंने कॉपी नहीं थी फिर। कॉपी नहीं है इसमें। कॉपी नहीं है, कॉपी यहीं से ले दूंगी मैं अंकल की शॉप से। ये सीमा ने भी यहीं से ही लिया था।
मनी का सिलेबस 12 कॉपीज काट दी वो तो 3 प्रैक्टिकल भी ले लिए ओ भूल गई थी। क्योंकि क्वेश्चन आंसर। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ प्याज के पराठे। और मैंने इसमें प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। बारीक तो नहीं हुई मुझसे ज़्यादा, क्योंकि वो चाकू ना थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है इसकी वजह से। और ये आटा है ही मेरा गुथा हुआ। तो अभी मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया था ना प्याज के पराठे नहीं खाए थे और मन कर रहा था, तो मनी के लिए दाल रखी हुई थी। तो मैंने सोचा अपने लिए प्याज और चाय बना के पराठे खा लिए जाए, प्याज के पराठे। वैसे भी कल से तो नवरात्रे लग रहे हैं, तो नवरात्रों में तो मतलब भी नहीं है प्याज को ना खा सकते हैं, नहीं मतलब छू भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा फिर आज प्याज के पराठे खा लिए जाते हैं। तो मनी को तो मैं रोटी बना देती हूँ और मैं खाऊंगी प्याज के पराठे। किस किस को पसंद है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा प्याज के पराठे। और कल से नवरात्रि शुरू है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। मंदिर वगैरह भी साफ़ करना है, तो वो मंदिर वगैरह मैं शाम को साफ़ करूँगी अपना। और अच्छा मैडम कहाँ, ये तुम इधर से गई हो उधर से आई हो कैसे? इधर से गई हो? ये मैम आ गई हैं हमारी। ये तो खाएंगी दाल के साथ रोटी। और इनके लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज भी है। कुछ सरप्राइज के नाम से ना मनी के कान हमेशा खड़े रहते हैं, और मनी अब इधर उधर तलाश करेगी कि कुछ मिल जाए, पर मनी को मिलेगा नहीं वो चीज़। एक ही थी। मनी की सांस में सांस आ गई। मनी थोड़ी सी तो मुझे भी दे दे। कल इसने 3 चॉकलेट दी, इसमें तीनों खा ली कल। एक मैं खाऊंगा मैं तो और कुछ खाऊंगा, तो तीनों खानी जरूरी है। चॉकलेट लवर। घंटा चॉकलेट लवर है भाई। दूसरों को हमें तो बुरी लगती है ना। पंखा चलाया है, गर्मी लग रही है बड़ी। अब तो गर्मी इतनी हो गई है ना, बहुत ज्यादा। और देखो अभी मतलब आज से अप्रैल ही शुरू हुआ है, मार्च में भी इतनी भयंकर गर्मी थी, बिल्कुल भी नहीं रुका जाता। चलो बना लेती हूँ मैं फिर जल्दी से। सो फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता आ गया है। ये देखिए पराठे प्याज वाले, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। गरम है गरम। बटर हो तो और भी मज़ा आ जाता है, अचार हो, पर बटर था नहीं। अचार मैं कम खाती हूँ, बटर था नहीं। और मैंने ये खा रही है, मैं खा रही हूँ। और मैंने की बुक्स ये रही। कभी कभी ना, अब तो कम हो गई है चाय वाय पीनी मेरी। अब चाय नहीं पीती मैं। और ये देखो, 1 मिनट रुको, ये फिर आ गए। अभी इनका ना तुलसा जी पे से हटा के हटी हूँ मैं, और फिर लगा देते हैं वापस बार बार हटा के। वो सारी ये डंडियाँ होती हैं ना, पता नहीं कहाँ से तोड़ तोड़ के ला के ना उसी में रख देते हैं गमले में, और फिर वो बहुत सारी करके उसमें अंडे दे देते हैं, इनको घोंसला सा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया है मनी का स्टडी टाइम, क्योंकि अब वो 8th में आ गई है, बड़ी क्लासेस में आ जाता है ना, तो काफ़ी कोर्स लेंदी भी हो जाता है इन लोगों का, तो स्टडी भी फिर उसके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे वो पढ़ रही थी, वो क्योंकि उसका कुछ होमवर्क आया हुआ था फ़ोन पे ही, तो बस वो उसे कंप्लीट कर रही थी अपने को। और मैं फिर यहाँ पे उसकी बैठी हुई, मैंने कहा चल ये इसकी क्लिप बना लेती हूँ। तो पूछ रही थी कि क्या कर रही हो आप? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अपने मोबाइल में कुछ देख रही हूँ। उसको पता भी नहीं चला। बस यहाँ पे ना अब मैंने इसका ना कल ही फर्स्ट को ना ट्यूशन भी लगा दिया था, क्योंकि अब 2 साल से कोई मतलब ट्यूशन वगैरह नहीं था। तो मैंने इसकी जो पहले मैम थी ट्यूशन वाली, उनसे बात की, तो वो अब पढ़ाने लगी हैं और वो दिल्ली में पढ़ाती हैं। तो बस मैंने सोचा कि अब इसने कहा कि मुझे वहीं पे ही बात कर लो आप, तो मैंने वहाँ पे बात कर ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं 1 तारीख से ही ना, कल से यानी कि बैच शुरू कर रही हूँ,
तो आप इसको भेज दो। तो बस थोड़ा सा ना मेरी अब ड्यूटी हो जाएगी इसे मतलब छोड़ के आने की और लाने की। तो बस मैं उसे छोड़ने जा रही थी। वैसे तो नियर ही है लेकिन नहीं यार, नहीं छोड़ा जाता मतलब अपने से। और मेरे लिए भी सही है, थोड़ा सा मेरा वॉक भी हो जाता है इस बहाने से। पहले भी मेरी ड्यूटी थी तो मुझे सही लगता था। तो चलिए फिर अब मैम को छोड़ के आते हैं ट्यूशन। अच्छा, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, उसमें टेबल का काम होता है ना। मनी टेबल याद करो। मल्टीप्लिकेशन वरना मैं खुद लिख के भी कर सकती हूँ यार, टेबल कौन याद करेगा, देखा। मैं जब यहाँ से मनी को शाम को लेकर आई थी तो उसके बाद मैं आ गई थी, मंदिर है यहीं पे गुरुद्वारे के पास ही, तो वहाँ पे ना पूजा की शॉप है काफ़ी बड़ी। तो मैं वहाँ पे आ गई थी पूजा का सामान लेने के, क्योंकि उस समय जिस समय हम दिन में गए थे तो मैं सामान ले नहीं पाई थी। तो मैंने कहा अब जाके ना अपना सामान भी ले आती हूँ, क्योंकि कल फिर मतलब आज से नवरात्रि शुरू हुई हैं। तो पहले ही एक दिन पहले ना ख़रीद लो तो वो सही रहता है, 1-2 दिन पहले, क्योंकि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और आप देख सकते हैं अभी भी कितना रश है मार्केट में। तो माला वाला मैं पहले ही ले आई थी, मतलब 1 दिन पहले ही लाके फ्रिज में रख दी थी मैंने। तो बस फिर मैंने यहाँ से कुछ सामान ख़रीद लिया था, नारियल वगैरह, और अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। मनी मेरे से आगे आगे है और मैं मनी के पीछे पीछे थी। तो मनी ने कहा मम्मी कल से तो नवरात्रे हैं तो आइसक्रीम खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आ गए थे आइसक्रीम मदर डेयरी पे, लेकिन मदर डेयरी पे कोई था ही नहीं। और यहाँ पे सारे फ्रूट्स के ठेले मतलब खड़े हुए हैं, बहुत सारे, मतलब कई सारे ठेले थे। और आगे सब्जियों के भी ठेले खड़े रहते हैं हमारे यहाँ, मतलब नियर बाय हमारे यहाँ सब कुछ मिल जाता है, तो हमें इतनी समस्या नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो फिर हम इधर आ गए थे क्रीम वेल पे और बेल पे। हाँ, तो हमने यहाँ से फिर 2 चोकोबार ख़रीदी थी, एक मनी की और एक मेरी। मनी कह रही थी मम्मी आप तो खाते नहीं। मैंने कहा यार कभी कभी तो खा लेती हूँ, और वैसे भी फिर से कल से तो नवरात्रे लग जाएंगे तो कल से तो खा ही नहीं पाऊँगी। तो ये देखो हम लोग आ गए हैं अब अपनी सोसाइटी में। ये रहा मेरे हाथ में सामान और दूसरे हाथ में उसका बैग भी था पीछे मेरे, और हम लोग आइसक्रीम खाते हुए जा रहे थे। क्योंकि यार वो यार ये तो आइसक्रीम तो ऐसी चीज़ है ना, खा लो जल्दी तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेल्ट हो जाती है बहुत जल्दी। तो इधर ना हमारे इधर मैंने बताया था नाली का काम चल रहा है, तो वहाँ पे ना वो टाइल्स भी लग रही हैं साइडों में अब। तो मैं ये ले आई थी सामान। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना